Assalamu alaikum students, hope you all are doing great. Today we will start our chapter number 8 and our chapter name is C language. This chapter is all about the C language. First of all, we will learn who developed this language. It was developed by Dennis Ritchie. किसने लिखा था? ये language बनाई थी Dennis Ritchie ने. At the AT&T's Bell Laboratories of USA in 1972. In your book, page number 98, it is mentioned in Did You Know blog, it was developed by Dennis Ritchie. इसको Dennis Ritchie ने develop किया था at AT&T's Bell Laboratories of USA in 1972. इसको mark कर लें, ये बहुत important point है. ओके, पहले हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है. प्रोग्राम आपको पता है, हमने पहले भी पढ़ा है. कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. किसी भी लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को पास करना क्या कहलाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम. अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन. सेट कह लो या कलेक्शन, मतलब कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जब इकट्ठी होंगी तो वो सेट बन जाएगा या उसका कलेक्शन बन जाएगा. रिटन इन अ वेल डिफाइंड लैंग्वेज. किसी भी लैंग्वेज में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होना है एज अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करे, उसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम. राइट द क्वेश्चन हियर, व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम? ओके, दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड कोड. एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को या ज्यादा इंस्ट्रक्शन का जब सेट बन जाता है उसको हम कोड भी कहते हैं. जब कंप्यूटर लैंग्वेज में हम उस प्रोग्राम को लिखेंगे, इंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे, तो आप उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? दिस इज कोड. दैट इज रिटन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और अ परफॉर्म अ टास्क. जो किस चीज के लिए, किस पर्पस के लिए लिखा जाता है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या टास्क को परफॉर्म करने के लिए. So, C language is a powerful middle level language. C language एक powerful और middle level language है with multiple functionalities, जो कि multiple बहुत से task perform करती है, functions perform करती है, which interacts directly with the hardware units of the computer. और वो interact किसके साथ कर रही थी? कंप्यूटर की हार्डवेयर के साथ. Many major parts of various OS operating systems such as Windows, Unix, Linux are written in C. There are 3 types of programming languages. हम लोग 3 तरह की programming languages पढ़ेंगे. First one is low level language, second one is intermediate language, third one is high level language. So first type is low level language. Low level language वो language है जो कि machine code, हमारे machine कौन है? Our computer is a machine. कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करेगा वो लैंग्वेज आएगी किसमें? लो लेवल लैंग्वेज में. अ कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट एनी ह्यूमन लैंग्वेज. अगर ह्यूमन लैंग्वेज हम लोग की कौन सी है? इंग्लिश लैंग्वेज है ह्यूमन लैंग्वेज, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंड करते हैं. पर जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करते हैं, आपको पता है कि वो 0-1 बाइनरी की लैंग्वेज समझता है. तो लो लेवल लैंग्वेज में वो लैंग्वेज आती है मशीन कोड में, जो होती है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है. हाउ एवर दे आर इजिली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर्स, जो कि कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं. तो लो लेवल लैंग्वेज में हमारी कौन सी लैंग्वेज आ जाती है? जो कि हमारी मशीन कोड समझ रहा होता है, हमारा कंप्यूटर समझ रहा होता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस. 2 तरह की लो लेवल लैंग्वेज होती है. फर्स्ट वन इज मशीन लेवल लैंग्वेज एंड सेकंड वन इज असेंबली लैंग्वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. 3 तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. पहली लो लेवल अभी हम पढ़ रहे हैं, उसके आगे सब टाइप क्या है? उन्होंने कहा लो लेवल को 2 लैंग्वेजेस में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट वन इज मशीन लेवल एंड सेकंड वन इज असेंबली लैंग्वेज. अच्छा, मशीन लेवल लैंग्वेज एज द नेम शोज मशीन, जो मशीन अंडरस्टैंड करेगी. मशीन क्या है? मैंने आपको पहले बताया था, कंप्यूटर. तो जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा, तो कंप्यूटर कौन सी करती है? 0s और 1 बाइनरी कोड जो होता है इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड 1s और 0s ओनली. दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन. ये हमारे लिए अंडरस्टैंड करना और मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, बट इट इज इजी फॉर कंप्यूटर. कंप्यूटर के लिए आसान है, पर हमारे लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग तो 0 और 1 की कोड को नहीं जानते. सो सेकंड टाइप इज असेंबली लेवल लैंग्वेज, इज स्लाइटली एडवांस्ड वर्जन ऑफ मशीन लैंग्वेज. मशीन लेवल का थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है. Where instructions are given in mnemonics. ये वर्ड है mnemonics. M is silent in this mnemonics. Mnemonics क्या है? Mnemonics are the short commands, जैसे कि move, mov, add and sum. मतलब कि शॉर्ट कमांड्स दी जाती हैं जिसे वो आगे से टास्क परफॉर्म करता है. Add means 2 वैल्यूज को ऐड करना.
सम का मतलब भी ये कि दो वैल्यूज को सम अप करना। इट इज इजियर फॉर द प्रोग्रामर्स टू राइट एंड अंडरस्टैंड। ये वाली लैंग्वेज प्रोग्रामर्स के लिए लिखनी आसान होती है एज कम्पेयर टू द मशीन लैंग्वेज। उनके लिए राइट करनी भी आसान है और अंडरस्टैंड करनी भी आसान है। बट द मशीन रिक्वायर्स एन असम्बलर टू ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन टू द मशीन लेवल। पर जब मशीन को ये ह्यूमंस के लिए तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, बट मशीन के लिए इतनी इजी नहीं है। उसको एक असम्बलर चाहिए था जो कि ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, मतलब कि उसको ट्रांसलेटर एक चाहिए होता है जो कि इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। ओके हम लोग ने लो लेवल लैंग्वेज की दो टाइप्स पढ़ लिए, मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। एक बार दोबारा से रिकॉल कर दूं कुछ कॉन्सेप्ट। द वर्ड इज निमोनिक्स। असेंबली लैंग्वेज में सेकंड लाइन में जो वर्ड है वो क्या है, निमोनिक्स। और निमोनिक्स का क्या मतलब है, कुछ भी शॉर्टली कमांड देना, ठीक है। लाइक मूव, मूव का मतलब है मूव डाटा, ऐड टू वैल्यूज एंड सम का मतलब है दो वैल्यूज को सम करना। तो हम लोग ने लो लेवल लैंग्वेज पढ़ ली, उसकी दो टाइप्स भी पढ़ ली। सेकंड वन इज इंटरमीडिएट लैंग्वेज। इंटरमीडिएट लैंग्वेज इज लाइक अ ब्रिज बिटवीन द लो लेवल लैंग्वेज एंड द हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब कि ये मिडिल है, दोनों के दरमियान में है, हाई लेवल और लो लेवल के दरमियान में। इट works like a bridge, a language that is generated from programming source code but cannot be directly executed by the CPU। अच्छा ये कहां से जनरेट होती है, सोर्स कोड से होती है, उसको CPU जनरेट डायरेक्टली नहीं करता। सोर्स कोड कौन सा था, वो कोड जो हम लोग प्रोग्राम में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना कोड लिख रहे होते हैं उसको क्या कहा जाता है, सोर्स कोड। इट इज डिजाइन एड इन एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये किस लिए डिजाइन किया जाता है, एड का मतलब होता है हेल्प। इट इज डिजाइन टू हेल्प इन एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम को एनालिसिस करने के लिए ये यूज होता है। थर्ड वन इज हाई लेवल प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेज। दे आर पोर्टेबल टू मैनी कंप्यूटर्स। ये बहुत से कंप्यूटर में पोर्टेबल है, अलाउइंग द प्रोग्रामर टू वर्क मोर एफिशिएंटली। मतलब कि हर कंप्यूटर में अगर फॉर एग्जांपल यू हैव राइट द प्रोग्राम इन वन कंप्यूटर, यू कैन ट्रांसफर इट इनटू एन अदर कंप्यूटर। ये पोर्टेबल है किसी भी कंप्यूटर में, ठीक है। तो प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो इजीली वर्क इस पे कर लेते हैं एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। सम वेल नोन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा एंड विजुअल बेसिक। ओके अब डिड यू नो वाला ब्लॉक देखें। द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज इमर्ज्ड इन द लेट 1950s ड्यू टू द लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी बिटवीन द डिफरेंट कंप्यूटर्स एंड different computer and the desire of programmers to shift the focus from the machine to practical application of the computer। उन्होंने कहा फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज जो थी वो 1950s में इमर्ज हुई थी क्योंकि पोर्टेबिलिटी के कमी की वजह से, ड्यू टू द लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी बिटवीन द डिफरेंट कंप्यूटर में पोर्टेबिलिटी नहीं हो रही थी। इस वजह से प्रोग्रामर्स ने अपना फोकस मशीन से प्रैक्टिकल बेस्ड पे शिफ्ट कर लिया था। नाउ द लास्ट थिंग इज द डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड द लो लेवल लैंग्वेज। हमने तीनों लैंग्वेज की टाइप्स पढ़ ली। अब हम लोग ने क्या करना है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज। हमने पहले भी पढ़ा है कि इट इज मोर एफिशिएंट देन द लो लेवल लैंग्वेज। मतलब कि ये प्रोग्रामर फ्रेंडली है, प्रोग्रामर्स इजीली कैन राइट द प्रोग्राम्स। लो लेवल लैंग्वेज इट इज कंसीडर्ड एज मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज। ये मशीन फ्रेंडली है क्योंकि मशीन इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं एज कंपेयर टू ह्यूमंस। सेकंड डिफरेंस इज इट रिक्वायर्स अ कंपाइलर इंटरप्रेटर टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड। इसके लिए जो ट्रांसलेटर चाहिए होता है वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है। और लो लेवल लैंग्वेज के लिए हमने पहले भी पढ़ा कि इट रिक्वायर्स एन असेंबलर दैट वुड ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शंस। इट कैन बी पोर्टेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ये एक जगह से, मैंने बता दिया, पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। बट जो लो लेवल लैंग्वेज होता है इट इज नॉट पोर्टेबल। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, हाई लेवल लैंग्वेज इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर प्रोग्रामर्स, बट फॉर प्रोग्रामर्स, फॉर ह्यूमंस, लो लेवल लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इट इज इजी टू डीबग। डीबग का मतलब क्या है, बग का मतलब एरर्स और डीबग का मतलब है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एरर को करेक्ट करना। और लो लेवल लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू डीबग। इट इज लेस मेमोरी एफिशिएंट, इट कंज्यूम्स मोर मेमोरी इन कंपैरिजन टू लो लेवल लैंग्वेज। उन्होंने कहा है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है एज कंपेयर टू द लो लेवल लैंग्वेज। इट कंज्यूम्स लेस मेमोरी एज कंपेयर टू HLL हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक यही था। वी हैव कवर्ड द चैप्टर नंबर 8 सी लैंग्वेज, पेज नंबर 98 एंड 99। हम लोग ने आज 98 और 99 पढ़ा है। अब इसमें एक बार रिकॉल कर देती हूँ कि आप लोग ने रिटन में असाइनमेंट में कौन कौन से क्वेश्चंस लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कंप्यूटर लैंग्वेज। सेकंड क्वेश्चन इज
define low level language, define machine language, define assembly language, what is intermediary language, and what is difference between high level language and the low level language. तो आज हम लोग ने कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ा और लो लेवल लैंग्वेज की सब टाइप्स हैं, दो, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, इंटरमीडिएट लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ा और इन दोनों का हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा। तो आज का आपका ये टॉपिक था। आपको अब ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस किए हैं कि ये क्वेश्चन इसमें बनते हैं, यू हैव टू राइट इट ऑन योर नोटबुक। अल्लाह हाफिज।